जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे रहबर, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में है और वो बीमारी है भूल जाना। संगत जी, हम अपने बुजुर्गों को जन्म देते हैं, उनके दर्द को सहते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है हम उन्हें भूल जाते हैं। उन्हें किसी घर के कोने में बैठा दिया जाता है जहां न कोई बात सुनता है न कोई पूछता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरुजी महिमा ऐसी है कि वो भूले हुए को याद किए हुए में बदल देती है। गुरु जी की कृपा एक बुजुर्ग को फिर से समाज का सबसे सम्मानित इंसान बना सकती है। यह सत्संग है राधेश्याम जी का, एक 75 साल के बुजुर्ग की कहानी जिन्हें उनके 5 बेटों ने एक एक करके घर से बाहर निकाल दिया। पहले बेटा कहता, पापा तुम मेरी पत्नी को पसंद नहीं हो। दूसरा कहता, बस इस महीने, अगले महीने अपना घर ढूंढ लेना। और तीसरा, चौथा, पांचवा, सबने बस एक संदेश दे दिया, पापा हम तुम्हें नहीं संभाल सकते। संगत जी, 50 साल की मेहनत, 5 बेटों को पाला, सबको शादी करवाई, सबको घर दिलवाया और अंत में कोई नहीं। लेकिन गुरु जी की महिमा ने इस अकेले बुजुर्ग को समाज का पिता बना दिया। संगत जी, यह सत्संग उन सभी बेटों बेटियों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता को भूल रखा है। यह सत्संग उन बुजुर्गों के लिए भी है जो सोचते हैं कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। गुरु जी की महिमा हर किसी को मूल्य देती है, हर किसी को सम्मान देती है। संगत जी, कमेंट में बताइए, आपके घर में कोई बुजुर्ग है? क्या आप उनका ध्यान रखते हैं? या अगर आप खुद बुजुर्ग हैं और अकेले महसूस करते हैं तो कमेंट में गुरुजी मेरा साथ रहो लिखिए। आइए इस भावुक और सशक्त सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके बिना मैं एक भुला दिया हुआ पत्ता होता। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम राधेश्याम है। मैं 75 साल का हूँ और आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं, यह है गुरु जी की उदारता की कहानी, जिन्होंने एक आवारा बुजुर्ग को गुरु का बेटा बना दिया। संगत जी, मेरा जीवन एक सामान्य भारतीय परिवार का जीवन रहा है। मैंने एक छोटे से गांव में बचपन गुजारा। 18 साल की उम्र में मैंने एक लड़की से शादी की। हम बहुत गरीब थे पर खुश थे। मैंने मेहनत की, एक कारखाने में काम किया, धीरे धीरे बचत की, एक घर बनवाया और फिर बेटे आने लगे। पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बेटे। संगत जी, हर बेटे के लिए मैंने रात रात भर मेहनत की। उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां, उनके घर, सब कुछ। मेरी पत्नी 65 साल की उम्र में चल बसी। संगत जी, जब वो गईं तो मेरे बेटों ने कहा, पापा अब तुम हमारे साथ रहो। और मैंने सोचा अब तो मैं एक बुजुर्ग हूँ, अकेला हूँ, बेटों के साथ रहना ही ठीक है। पर संगत जी, क्या आप जानते हैं कि एक बुजुर्ग को बेटे के घर में कैसा महसूस होता है? आप अपने ही घर में मेहमान होते हैं, ऐसे मेहमान जो कभी चले नहीं जाते और इसलिए हमेशा परेशानी होते हैं। पहले बेटे का नाम राज था। वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। मैं उसके साथ रहने गया, पर उसकी पत्नी को मुझसे कोई अच्छाई नहीं दिखी। वो कहती, जी पापा यहाँ आ गए तो मेरी पूरी रूटीन गड़बड़ा गई। मैंने रसोई में काम किया, घर की सफाई की, पर कोई खुश नहीं था। 6 महीने में ही राज ने कहा, पापा तुम अपने लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। संगत जी, यह पहली बार था जब मैं अनचाहे महसूस हुआ। मैं दूसरे बेटे प्रकाश के पास चला गया। प्रकाश एक डॉक्टर था,
शहर में प्रैक्टिस करता था। उसने कहा, पापा यहाँ रह जा, बस मेरी चीजें मत छूना, रसोई में मत जा। संगत जी, मैं अपने ही बेटे के घर में कैदी की तरह रहने लगा। दिन भर सिर्फ अपने कमरे में बैठता। दिन में कभी खाना खाता, कभी पानी पीता, पर प्रकाश को कोई गम नहीं था। फिर एक दिन प्रकाश की पत्नी ने साफ कह दिया, डॉक्टर साहब, ये बुजुर्ग यहाँ नहीं रह सकते। मेरे बच्चों को स्पेस चाहिए और एक दिन बस। पापा, तुम अपना सामान बांध लो। संगत जी, मैं तीसरे बेटे विनोद के पास गया। विनोद ने पहले तो कहा, पापा ठीक है, यहाँ रह जा, लेकिन महीनों के बाद जब उसकी व्यावसायिक परेशानियां बढ़ गईं, तो वो भी कहने लगा, पापा तुम भी मेरा बोझ हो। संगत जी, ये शब्द, तुम मेरा बोझ हो, इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। चौथे बेटे संजय के घर गया। पांचवें बेटे महेश के घर गया। सब में एक ही कहानी, पापा हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। संगत जी, 50 साल की मेहनत, 5 बेटों को पाला, उनकी सब खुशियों में खुद को मिटा दिया और अंत में कोई जगह नहीं। संगत जी, मैं एक आवारा बन गया, सड़कों पर रहने लगा। कभी एक रिश्तेदार के घर 2 से 3 दिन रह लेता, कभी किसी आश्रय घर में। मेरे पास ना पैसे थे, न घर था, न कोई था। गांव के लोग मुझे देखते और कहते, देखो इसके बेटे एक बड़े आदमी बन गए, लेकिन अपने बाप को भूल गए। मैं उनके चेहरे देखता तो शर्म से सिर झुका लेता। मैं सोचता, मैंने क्या गलत किया था? मैंने इतना प्यार से पाला, फिर मैं ही बोझ कैसे बन गया? एक बहुत ठंडी शाम मैं एक पार्क में बैठा हुआ था। मेरे पास एक बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक पुरानी शाल थी। मेरी हड्डियां ठंड से कांप रही थी। मैं सोचने लगा, अगर आज ही सब खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे अंदर जीने की कोई चाह नहीं बची थी। तभी एक बुजुर्ग महिला, जो शायद किसी संगत के सत्संग से लौट रही थी, मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बाबा तुम अकेले नहीं हो, गुरुजी के घर सब आते हैं। संगत जी, उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। अगले दिन मैं उस महिला के साथ सत्संग गया। मैं एक भुला दिया हुआ बुजुर्ग था, गंदे कपड़ों में, किसी को दिखना भी शायद अच्छा नहीं लगता था। पर संगत जी, गुरुजी के दरबार में सब कुछ अलग है। जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे सीधे देख रहे हैं, न मेरे कपड़ों को, न मेरी गरीबी को, बल्कि मेरे दिल को देख रहे हैं। उस सत्संग में गुरुजी के मुंह से शब्द निकले, पुत्र तू अकेला नहीं है, मैं तेरा घर हूं। मेरे दरबार में हर किसी की अपनी जगह है। संगत जी, उस शब्द के बाद पहली बार मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा मैंने अपनी सब खुशियों को बेटों के नाम पर समर्पित कर दिया, पर मेरा असली सुख तो गुरुजी के साथ था। उसी दिन से मैं सत्संग में रहने लगा। मंदिर ने मुझे एक कमरा दे दिया। मैंने वहीं रहना शुरू किया। दिन भर लंगर की सेवा करता, शाम को सत्संग सुनता। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए। जब मैंने अपने बेटों को भूल जाना चुना तो गुरुजी ने मुझे याद रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंदिर की संगत मेरा अपना परिवार बन गई। बुजुर्ग महिलाएं मुझे दादाजी कहती, युवाओं ने पापा की तरह सम्मान दिया। मैंने जो 50 साल बेटों के साथ नहीं पाया, वो गुरुजी के साथ रोज रोज पा रहा हूं। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है।
संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, 5 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा राज अचानक मेरे पास मंदिर आया। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, पापा, मैंने तुम्हें बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। संगत जी, मैं उसे गले लगा गया। पर मैंने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरा घर अब यहाँ है, मेरे बाप यहाँ हैं। राज रो पड़ा। आज सब बेटे मेरे पास आते हैं, महीने में 1 बार, कभी कभी 2 बार। पर मैं उनके साथ रहता नहीं, मैं मंदिर में ही रहता हूँ। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की महिमा ने मुझे यह सिखाया कि असली परिवार वो है जो आपको भूलता नहीं है। और गुरु जी के घर में कोई कभी भूलता नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मुझे एक भिखारी से एक संत बना दिया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी महिमा को समझिए। राधेश्याम जी को उनके अपने बेटे भूल गए, पर गुरुजी ने उन्हें याद रखा। और जब गुरुजी किसी को याद रखते हैं, तो पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का एक नियम है, जो अपने बुजुर्गों को भूलता है, उसे गुरुजी भूल देते हैं। और जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उसे गुरुजी का सारा प्यार मिलता है। संगत जी, अपने माता पिता के पैर छुआ करो। हर हफ्ते उनके पास बैठो। उन्हें बताओ कि तुम उन्हें याद करते हो। क्योंकि एक दिन जब वो चले जाए, तो सिर्फ पछतावा बचेगा। संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिए, अपने माता पिता को कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लिखिए। या अगर आप खुद एक अकेले बुजुर्ग हैं, तो गुरुजी मेरा साथ रहो लिखिए। हर कमेंट एक अरदास है। संगत जी, अगर किसी के माता पिता अकेले हैं, तो इस वीडियो को उन्हें दिखाइए। इस वीडियो को अपने समाज में शेयर करिए। हो सकता है कहीं किसी बुजुर्ग को आपका एक संदेश, एक कॉल, एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसी महिला के बारे में है जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, पर गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा ने उसे असाधारण बना दिया। संगत जी, कभी कभी हम अपनी कमियों में इतना डूब जाते हैं कि हमें अपनी शक्तियां दिखाई नहीं देती। एक औरत को जो कुछ नहीं है, सुंदर चेहरा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसे नहीं, किसी के समर्थन का बुद्धिमान सास भी नहीं, इन सब को देखकर समाज कहता है यह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसी है कि वो हर कमी को एक गुण में बदल सकती है।
गुरु जी की महिमा एक अस्पृश्य को देवी बना सकती है। यह सत्संग है अंजलि का, एक ऐसी महिला जो गांव की सबसे पिछड़ी औरत मानी जाती थी। उसका चेहरा किसी दुर्घटना से जल गया था, जिससे वो बहुत भयानक दिखती थी। गांव के लोग उसे देखते भी नहीं थे। शादी का कोई रिश्ता नहीं आया। लेकिन एक दिन गुरु जी की महिमा ने उसे ऐसी ताकत दी कि वो पूरे गांव की दीदी बन गई। वो गुरु जी का सबसे सच्चा सेवक बन गई। और आज वो औरत जिसे सब अछूत मानते थे, अब सब उसके चरणों में झुकते हैं। संगत जी, यह सत्संग उन सभी के लिए है जो अपनी शक्ल सूरत को लेकर परेशान हैं। यह सत्संग उन सभी के लिए भी है जो सामाजिक भेदभाव की शिकार हैं। गुरु जी की महिमा सिर्फ दिल को देखती है, चेहरे को नहीं। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप या आपकी कोई जान पहचान की महिला दिखने के कारण समाज से परेशान है? या क्या आपने कभी किसी को उसके चेहरे के कारण अस्वीकार किया है? अंजलि की सत्संग आपका नजरिया बदल सकती है। आइए इस गहन और रूह को छू लेने वाले सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपकी महिमा ने मेरे जलते हुए चेहरे को भी सुंदर बना दिया। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं 38 साल की हूँ और मैं जो अपनी कहानी बताने जा रही हूँ वो दर्द की सत्संग नहीं, बल्कि गुरु जी की कृपा की सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने एक जली हुई औरत को फिर से जीवंत कर दिया। संगत जी, मेरा बचपन बहुत खुशहाल था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं स्कूल में अच्छी छात्रा थी। मेरे माता पिता के सपने थे कि मैं एक बड़े घर में शादी करूं, एक खुशहाल जीवन बिताऊं। पर संगत जी, भाग्य के पास अक्सर हमारे सपनों के लिए अलग ही योजनाएं होती हैं। जब मैं 16 साल की थी, तब एक दिन घर में आग लग गई। मैं पड़ोसन के घर खेल रही थी। जब मैंने देखा कि आग लगी है, तो मैं दौड़ी। मेरी छोटी बहन अभी घर में था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की। मैं आग के बीच से उसे लेकर निकल तो गई, पर मेरा पूरा चेहरा और शरीर बहुत बुरी तरह जल गया। संगत जी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण दिन भी, क्योंकि गुरु जी ने उसी दिन से मेरी असली कहानी शुरू की। अस्पताल में मैंने महीने भर की पीड़ा झेली। दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, मानसिक था। मेरे माता पिता हर दिन मेरे पास रोते। मेरी माँ कहती, बेटा तू बस ठीक हो जा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब मैं ठीक हो गई और मैंने शीशे में अपने आप को देखा, तो मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा चेहरा बिल्कुल बर्बाद था, लाल धब्बे, निशान, आंख का एक कोना थोड़ा टेढ़ा हो गया। संगत जी, मैंने तुरंत शीशा तोड़ दिया। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने अपने आप को घर के एक कोने में बंद कर लिया। मैंने कहा, माँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मेरे माता पिता कितना भी प्यार दिखाएं, पर मेरे अंदर का शर्म, मेरी शर्मिंदगी कोई हटा नहीं सकता था। संगत जी, शादी का कोई रिश्ता नहीं आया। पड़ोस की महिलाएं मेरी माँ से कहती, अपनी बेटी को किसी गांव के गरीब के साथ शादी कर दो, कम से कम जिंदगी भर के लिए घर मिल जाएगा। पर मेरी माँ कहती, नहीं, मेरी बेटी किसी के साथ बोझ नहीं बनेगी। गांव में लोग मुझे देखते भी नहीं थे। मैं गांव के चौराहे पर अछूत मान ली गई थी। संगत जी, मैं 20 साल की उम्र तक बिल्कुल अवसाद में आ चुकी थी। मैं सोचने लगी, मेरा क्या मकसद है? मैं क्यों जिंदा हूं? मेरी बहन को तो मैंने बचा दिया, पर मेरा अपना जीवन, वो तो खत्म हो गया। मैंने आत्महत्या करने के बारे में बहुत सोचा। तभी मेरी एक दूर की रिश्तेदार गीता आंटी मेरे घर आईं। उन्होंने मुझे देखा और बहुत कुछ कहा, पर सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही, अंजलि, तेरा चेहरा जला है,
पर तेरा दिल नहीं। और गुरुजी को दिल से मतलब है, चेहरे से नहीं। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ सत्संग ले गईं। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई तो मैंने अपने चेहरे को ओढ़नी से छुपा रखा था। मैंने सोचा अगर कोई देख ले तो क्या कहेंगे, पर जैसे ही गुरुजी का दर्शन हुआ मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। गुरुजी की आंखों में कोई अस्वीकृति नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, बस प्यार था, बस स्वीकृति थी। उस दिन के सत्संग में गुरुजी के मुंह से एक शब्द निकला, पुत्री, तेरी सुंदरता तेरे चेहरे में नहीं, तेरे कर्मों में है। तेरा दिल जितना शुद्ध है, तू उतनी ही सुंदर है। संगत जी, उस शब्द ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मैंने अपनी ओढ़नी उतार दी। मेरा जला हुआ चेहरा सबको दिखा, पर मैंने शर्म नहीं की। मैंने गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी, अगर तुम मेरी सुंदरता देख सकते हो तो मैं भी देख सकती हूँ। उसी दिन से मैंने अपना नजरिया बदल दिया। मैंने अपनी शक्ल को कमी नहीं बल्कि याद दिलाने वाला समझा। मेरे दिल को प्रतिदिन याद दिलाने वाला कि सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। मैंने एक छोटा सा हनुमान आश्रय शुरू किया, जहां गांव के सब त्यागे हुए, अकेले, बीमार लोग आते थे। मैंने उनकी देखभाल की, उनको खाना खिलाया, उनसे बात की। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए। जो आश्रय शुरू करने के लिए मुझे सुंदर होने की जरूरत थी, गुरुजी ने मुझे दिल से सुंदर बना दिया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं मेरे पास आने लगी। जिन महिलाओं ने मुझे अछूत समझा था, अब वो मेरे हाथों से आशीर्वाद चाहती थीं। जो लोग मेरी ओर देखते भी नहीं थे, अब वो मेरे सामने अपनी समस्याएं खोलते थे। और मैं बस उनकी सुनती, उनकी प्रार्थना करती और गुरुजी की महिमा का नाम लेती। आज 20 साल बाद मैं अपने गांव की सबसे सम्मानित महिला हूँ। न इसलिए कि मेरी शक्ल बदल गई, वो नहीं बदली, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर की सुंदरता दिखने लगी। मेरा आश्रय अब 200 लोगों की सेवा करता है। मेरे पास हजारों महिलाएं आती हैं, अपने सब दर्द, सब समस्याएं लेकर। और मैं उन्हें वही बात कहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे कहा था, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। संगत जी, अब जब मैं शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपना जला हुआ चेहरा नहीं देखती। मैं देखती हूँ गुरुजी की कृपा को, उनकी महिमा को। मैं देखती हूँ अपने दिल की शुद्धता को। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि सुंदरता कभी बाहर की नहीं होती, वो हमेशा अंदर की होती है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझिए। अंजलि को गांव ने अछूत समझा, पर गुरुजी ने उसे देवी बना दिया। गुरुजी की कृपा हमारे बाहरी रूप को नहीं, हमारे भीतरी रूप को देखती है। संगत जी, आज की पीढ़ी सुंदरता की भूख में इतनी परेशान है। युवाएं और महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं, फिल्टर लगाती हैं और अपने आप को कमी समझती हैं। पर संगत जी, गुरुजी हमें सिखाते हैं, तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारी करुणा में है, तुम्हारी दया में है, तुम्हारे कर्मों में है। संगत जी, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी किसी को उसकी शक्ल के कारण नीचा दिखाया है? या क्या आप खुद अपनी शक्ल को लेकर परेशान हैं? अंजलि की कहानी बताती है कि सुंदरता सिर्फ एक मानसिकता है। अगर आप अपनी अंदरूनी सुंदरता को पहचान लें, तो आपका बाहरी रूप कभी मायने नहीं रखेगा। संगत जी, अगर यह सत्संग आपको किसी को स्वीकार करना सिखा सके, किसी को समझना सिखा सके, तो इसे शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी की शर्म को शक्ति में बदल सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। लख लख शुक्राना।
धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।